जिस बात का डर था वही हुआ। आफताब ने वही किया जिस बात की आशंका जताई जा रही थी। लव जिहाद के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आफताब की कहानी में अब 72 हूरों की एंट्री हुई है। जी हाँ, वही 72 हूरे जिन्हें आपने किसी न किसी फिदायनी या फिर आतंकवादी के मुंह से जरूर सुना होगा, जो जन्नत से मिलने वाली इन्हीं हूरों की चाह में मौत का तांडव करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और उन्हीं में से एक था कसाब, जिससे हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि जितने मार सकते हो मारो। अब आप सोच रहे होंगे कि आफताब और कसाब का क्या कनेक्शन है। समझिए, श्रद्धा हत्याकांड और आफताब को आज हम वो बात करने जा रहे हैं जो किसी ने नहीं की। आप और हम मिलकर उस गहराई को नापने की कोशिश करेंगे जिसमें आफताब ने अपनी जिंदगी का हर काला सच छुपा कर रखा है। लेकिन अब और नहीं, अब अंधेरे में कुछ नहीं रहेगा। अपराध की हर परत उतरेगी और नंगा होगा आफताब। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आफताब के उस बयान की जो उसके मुंह से एकाएक निकल गया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक उसने कहा था कि श्रद्धा की हत्या के आरोप में उसे फांसी भी हो जाए तो अफसोस नहीं होगा, जन्नत में जाने पर उसे हूरें मिलेंगी। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि श्रद्धा के बाद भी उसके 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों से संबंध रहे। 72 हूर, 20 हिंदू लड़कियां, क्या है ये सब? ये है आफताब की कट्टर सोच, वो भ्रम जिसके चलते उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया और इतना बेरहमी से कत्ल किया कि हर कोई सोचने को मजबूर है और सोच की उसे मौत के बाद 72 हूरें मिलेंगी। लेकिन इस आफताब के लिए तो जहन्नुम की आग भी कम है। इसने 20 हिंदू लड़कियों को डेटिंग ऐप के जरिए फंसाया और उनके साथ संबंध भी बनाए। चलिए अब सवाल करते हैं और उनके जवाब भी तलाशते हैं। सवाल ये कि आफताब आखिर क्यों हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करता था? जवाब है ये कि ये जिहादी है और दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ खिलवाड़ करना तो इसके लिए बाएं हाथ का काम था। और एक और सवाल, अगर ये 72 हूरें पाने के लिए श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर सकता है तो मुमकिन तो ये भी है कि आफताब ने किसी और हिंदू लड़की के साथ भी वही किया हो जो उसने श्रद्धा के साथ किया। क्या गारंटी है कि आफताब ने किसी दूसरी हिंदू लड़की के टुकड़े नहीं किए? और ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि कितनी आसानी से आफताब ने श्रद्धा के कत्ल का गुनाह कबूल भी कर लिया। कभी सोचा है कि आफताब ने ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा काम दो तरह के लोग करते हैं। पहले वो जिन्हें अपने किए का अफसोस होता है, जो कि आफताब को नहीं है, और दूसरे वो जो अपने कई और गुनाह छुपाने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, क्या हो सकते हैं वो गुनाह? क्या श्रद्धा की तरह कोई दूसरी, तीसरी या कई और लड़कियां तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से इसने श्रद्धा का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, ठीक उसी तरह से कई और लड़कियों को भी ठिकाने लगाने में ये सक्षम था। फर्क सिर्फ इतना है कि श्रद्धा के मामले में ये उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में था, इस वजह से श्रद्धा के घर वाले और दोस्त इसे जानते थे। लेकिन वहीं अगर किसी लड़की को इसने 2 या 3 बार डेट करके ठिकाने लगा दिया हो तो उस लड़की या उन लड़कियों के घर वालों का इस तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये लड़कियों को ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए मिला करता था। फर्जी नाम, फर्जी प्रोफाइल के जरिए लड़कियों से मिलना और उसके साथ संबंध बनाना, ये था आफताब का असली काम। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और दिल्ली से बाहर निकलकर इस मामले को देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिस डेटिंग ऐप के जरिए ये हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम किया करता था वो सिर्फ दिल्ली में काम करती हैं। अब सोचिए कि इसने दिल्ली से बाहर किसी दूसरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की लड़कियों को फंसाया हो, उनसे वहीं जाकर मिला हो और वहीं उनके साथ वो सब किया हो जो इसने श्रद्धा के साथ किया है, तो इसके उन अपराधों को सामने आ पाना लगभग नामुमकिन है। फर्ज कीजिए आफताब ने उत्तराखंड की एक लड़की से चैट शुरू की, उससे मिलने गया, उसके साथ संबंध भी बनाए और 72 हूरों की चाह में उसे खाई से धक्का दे दिया। तो उस लड़की के घर वाले और वहां की पुलिस तो लड़की की मौत को हादसा ही समझेगी और आफताब समझेगा खुद को शिकारी। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ है, लेकिन हिंदू लड़कियों को लेकर आफताब का जो रवैया है उसके आगे सब कुछ मुमकिन है। तो ये है वो गहराई जहां आफताब के कई राज दफन हो सकते हैं और पुलिस को इस एंगल से भी जांच जरूर करनी चाहिए। क्या पता आफताब ने कितनी और श्रद्धा को मौत दी हो, क्योंकि आफताब की 72 हूरों वाली बात से कसाब याद आता है, जिसने उन्हीं काल्पनिक हूरों की चाह में कितनों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक उसी तरह आफताब की कहानी में भी तो कहीं और श्रद्धा नहीं। अब आप बताइए कि जन्नत की हूरों की चाह रखने वाला आफताब एक श्रद्धा की मौत के बाद रुक गया होगा क्या? आप क्या सोचते हैं? इस खबर में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।